लूका 22 के पद 27 के अनुसार, इससे पहले कि यीशु को पकड़कर क्रूस पर लटकाया जाए, मैं आपको ऊपर के कमरे में ले चलता हूं। यीशु वही करता है जो एक विश्व दृष्टि है। वो एक परिभाषा को बचाता है कि लोगों ने महत्व और महानता को कैसे परिभाषित किया। वो उसे बचाता है और दो चीजों को एक के बाद एक पकड़ता है जिनकी बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी और क्रूसित होने से पहले ये अपने चेलों से कहे उसके अंतिम शब्द हैं। और यीशु उनसे बात करते हैं और कहते हैं, बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है। इन दो शब्दों को दिमाग में रखिए, बैठने वाला और सेवा करने वाला। और तब यीशु प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या वो बड़ा नहीं जो वहां बैठा सेवा करता है। वो क्या कह रहा था कि ये समाज की परिभाषा है, पर वो कहता है, पर मैं महानता की परिभाषा और इस महत्व की परिभाषा को बचाने वाला हूं। पर यीशु कहता है, पर मैं तुम्हारे बीच सेवा करने वालों के समान हूं। अब मित्रों, ये महत्वपूर्ण है। एक विवरण वहां महान कहने के बदले प्रश्न ऐसे किया गया, कौन अधिक महत्वपूर्ण है, या किसे समाज अधिक महत्वपूर्ण मानता है, ज्यादा अहम कौन है। और हमें यीशु के साथ इन शिष्यों के मन में महानता और महत्व को फिर से परिभाषित करना चाहिए, न केवल चेलों में बल्कि आज के चर्च में भी। और ये यीशु की परिभाषा के साथ है, क्योंकि एक लड़ाई है। और यही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बस मेरे साथ बने रहें, क्योंकि बैठने वालों और सेवा करने वालों के बीच लड़ाई चल रही है। इन दो चीजों में लड़ाई है, वो जो बैठने वाले हैं और जो सेवक बनना चाहते हैं। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है प्रभु मेरा मन जानता है, यहां मैं बचाने का प्रयास नहीं करता। यह है, मैं इस लड़ाई को समझता हूं जो ये मंच और ये चर्च सहता है। ये कोई साबुनदानी है और ये कोई रक्षात्मक विद्या नहीं। ये बैठने वाले और सेवा करने वालों की बात है, क्योंकि खतरा ये है कि ये एक खतरनाक प्रवृत्ति हो रही है। तो अब तैयार हो जाइए, हमें सारे ऑनलाइन देखने वाले तैयार रहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां ये शुरू होता है। तो यहां पर वो हैं जिन्हें हम कीबोर्ड लड़ाकू कहते हैं, जो लैपटॉप से आलोचना करते हैं, लैपटॉप पर बैठने वाले लोग। ये लैपटॉप के साथ बैठने वाले लोग हैं। उनके पास राय, मानसिकता और साबुनदानियां हैं। तो ये आता है क्योंकि वे रणभूमि में ना तो सेवा करते, ना तो स्वैच्छिक होते हैं। आलोचनात्मक होना और उन लोगों का निरीक्षण करना आसान है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है? ओके? वो बैठने वाले हैं और सेवक नहीं हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि उन्होंने टाइपिंग शुरू कर दी है। मैं जानता हूं वहां चल क्या रहा है, परंतु मैं एक और प्रवृत्ति देख रहा हूं जो मुझे दिलचस्प लगती है। और ऐसा है कि जो इस लड़ाई में है, एक अच्छी लड़ाई लड़ने को, वो जो आगे मोर्चा संभाले हैं। और जान ले, वैसे हमारे पास पोस्ट करने और आलोचना करने और न्याय करने का समय नहीं है, क्योंकि हमारा समय एक अंतर लाने में लगा हुआ है, एक लैपटॉप लेकर बैठे रहने को नहीं। जी हां, एक लैपटॉप चलाने को नहीं। तो ये लीजिए, अक्सर जो मुझे पता चलता है, लोग जो काम करते हैं उसे पोस्ट नहीं करते। मुझे पता है इस ग्रुप में मुझे 1 बजे का पता है, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग नाराज होंगे। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि इसलिए कि लोग जो सेवा कर रहे और लड़ रहे हैं, उन्हें आलोचनात्मक और न्यायात्मक होने का मौका नहीं मिलता। कुछ ने इसकी आलोचना की है, एक बार फिर ये एक मुद्दे जैसा है। कुछ ने उसकी भी आलोचना की है जो हम ABC करते हैं, और वो कहेंगे ये बहुत एकांगी है, ये अंत में नए सिरे से जन्म लेने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम नाराज हो जाते हैं। और मेरी प्रतिक्रिया ये है कि आप बताएं, फिर हम आपके अनुसार करेंगे, या आप अपनी राय लेकर लैपटॉप के साथ बैठे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो ये लीजिए मित्रों, मेरे लिए दूर बैठकर आलोचना करना आसान है, ना कि रणभूमि में खड़े होकर। तो मैं सुनना चाहता हूं, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप में लोहू है। खेल में हम इसे यूनिफॉर्म पर लोहू लगा कहते हैं, जिसका अर्थ है फिसलना, गोताखोरी या कोशिश करना। मैं देखना चाहता हूं क्या तुम पर कोई दाग लगे हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है
जब जेन कहती है कि वो मध्य इलिनॉय के एक ग्रुप की अगुवाई करती है, जेन व्यक्तिगत रूप से अपने ग्रुप से मिलती है और टाइम स्क्वायर चर्च उसका पारिवारिक चर्च है। उसके पति यात्रा नहीं कर सकते, वो एक रिटायर्ड पास्टर हैं जिन्हें उन्माद है, और वो कहती हैं हम अपने ग्रुप के साथ देखते हैं। आज भी हमारी 3 पीढ़ियां इन सभाओं को देखती है, और वो कहती है ऐसे पल आते हैं जब प्रवचन दिया जाता है, मेरे पति उन्माद के होते हुए प्रचार सुनते हैं और उनके अंदर कुछ प्रकाशित सा होने लगता है, और वो कहती है हम देखते हैं जो परमेश्वर करता है। उसने बताया कल ही जब एक युवा ने हमारे आंगन की घास काटी, जो कुछ दिन पहले की बात है, हम उससे प्रभु की बातें करने लगे और उसे आने घर में बुलाया, और कुछ 1.5 घंटे बाद यीशु के लिए जो भूखा मन था वो एक नई बाइबल और एक निशान लेकर निकला, वो निशान जिसे उसने यूहन्ना की पुस्तक में लगाया, और उसने बताया पास्टर टिम, मैं उसे नए सिरे से जन्म लेने के बारे में कहती रही और मुझे लगा उसे यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपने में समय नहीं लगेगा। तो ये एक सौदा है। तो अगर किसी के पास ABC से बेहतर योजना है, अगर आप इसे XYZ कहना चाहते हैं, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर आप आत्माओं को जीत रहे हैं DEF या XYZ के साथ, मुझे बताइए, पर उसे टाइप मत कीजिए। मुझे बताइए मैश के लिए किसे जीता गया, क्योंकि यही तो चाहिए। तो ये बैठने वालों के लिए चुनौती है। ये अक्षर U बड़ा रोमांचक था जब हमने परमेश्वर का अदृश्य हाथ और उसकी विधि को अपने प्रतिदिन के जीवन में देखा, पर अक्षर V अलार्म क्लॉक है उनके लिए जो सोए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिया है उसे उपयुक्त करना एक चुनौती है। इसलिए अब बात यह है मित्रों कि V का हमें परमेश्वर के दिए हुए वरदान के साथ स्वेच्छा बलि और सेवा करना है। यह उपभोक्ता संचालित संस्कृति के लिए गंभीर चुनौती होगी, जिसके पास राय तो है पर लड़ाई के घाव नहीं। चुनौती बैठे रहने वालों के लिए सेवक बनना एक चुनौती है। तो अगर आज आप कहीं बैठे हैं तो उठ जाइए, क्योंकि आज आप सेवक बनने वाले हैं। V आपको एक और बैठने नहीं देगा, बेंच से उठाकर आपको खेल के मैदान में ले आएगा। और इसीलिए ऐसे लोग भी होंगे जो आलोचना करेंगे, गलतियां निकालेंगे, निंदा करेंगे और सलाह भी देंगे, पर कभी खेल के मैदान में नहीं उतरेंगे, लड़ाई में नहीं लड़ेंगे, किसी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। मुझे याद है जब डेविड विल्करसन, इस चर्च के स्थापक और द क्रॉस ऑन द स्विच ब्लेड के लेखक, अपने पोते से बात कर रहे थे और उनके पोते ने उनसे कहा, संसार भर में इतनी पीड़ा होते हुए ईश्वर का अस्तित्व कैसे संभव है। और अब सुनिए इसी विवादास्पद विषय पर जो मैंने सबसे जबरदस्त क्षमा प्रार्थी उत्तर जो मैंने सुना है, ब्रदर डेव को सुनिए, डेविड विल्करसन का उत्तर जो वो अपने पोते को दे रहे थे, एक सेवक के समान, ना कि बैठने वाले की तरह जो इस प्रकार से प्रश्न लेकर आता है, पर वो एक सेवक के समान बात करेंगे। सबसे पहले जो इस सवाल को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, वे इस पर काम करते रहते हैं। और दूसरा, मैं बस इस सवाल से चिंतित नहीं होता, मैंने अपना शेष जीवन पीड़ितों की सेवा में लगाने का फैसला लिया है। उनके शब्दों को सुनिए, ब्रदर डेव ने यह कहा, यह चुनौती हम सब के लिए है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा कहता है वही स्वेच्छा बलि देता है और सेवा करता है, और वही है जो जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के बारे में इन सभी महान विचारों के साथ बैठा नहीं रहता, पर रणभूमि में उतरता है। चलिए लड़िए, उतरिए। लड़ाई में परमेश्वर क्या कर सकता है और हमें कैसे उपयुक्त करता है। यहां एक अद्भुत चुनौती है। भजनकार दाऊद हमें भजन संहिता 110 के पद 3 में बताता है, वो कहता है कुछ हो रहा है जो प्रभु कर रहा है। वो कहता है लोगों की ओर से प्रतिक्रिया होगी। सुनिए इसे। वो कहता है तेरी प्रजा के लोग क्या बनते हैं? वो शब्द स्वेच्छा बलि है। कब? तेरे पराक्रम के दिन। वो कहता है जब परमेश्वर काम करता है, जब परमेश्वर कुछ करता है, तब लोगों की ओर से एक प्रतिक्रिया को वो मांगता है, जिसका अर्थ है आज मैं विश्वास करता हूं ये उसके पराक्रम का दिन है। अब आपकी बारी है। क्या हम स्वेच्छा बलि बनेंगे? क्या हम दाऊद के भजन के अनुसार करेंगे? और अगला काम उसके पराक्रम के दिन का भाग बनना होगा। और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम 1 से 5 उसके पराक्रम का एक दिन है।
ये उसके पराक्रम के दिन थे। उसके बाद प्रेरितों 6 में ये स्वेच्छा बलियों को बुलाया गया। अगर आपको कहानी याद है, परमेश्वर पराक्रमी काम कर रहा था और उसके बाद उसके परमेश्वर के लोगों को जाना था। हम वहां पहुंचेंगे। सुनिए इसे, प्रेरितों के काम 6:1 में जब चेले बहुत होते जाते थे, उसके पराक्रम के दिन वहां पर कुड़कुड़ाने के स्वर सुनाई देने लगे, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। पद 2, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। फिर हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और यह अद्भुत था। एक अद्भुत विचार। परमेश्वर काम कर रहा है और लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। कुछ चीजें उठ खड़ी होंगी, ऐसी चीजें होंगी जो उसके पराक्रम के दिन लोगों को स्वेच्छा बलि देने की चुनौती देंगी। उसके पराक्रम का दिन क्या है? जब हम देते हैं। और आप यहां देखेंगे कि मैनहट्टन में जरूरतमंद परिवारों को उनकी जरूरत का सामान, जब आप उन सारे लोगों को आता हुआ देखते हैं जो अन्य धर्मों से यहां रहते हैं, अप्रवासियों और अन्य धर्मों का मिलना जुलना, ये उसके पराक्रम का दिन होता है। वो थैला भरते हैं। आप यहां ये काम करने आ सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम ये करते हैं, ये एक मर्यादित चुनौती बन जाती है जो यीशु हमें मत्ती 25 में देता है। तो मत्ती 25 ये रहा। मैं चाहता हूं आप इस सवाल में विचार करें। ये लीजिए, मुर्गियां अंडे क्यों नहीं खाती और गाय दूध क्यों नहीं पीती? आप में से कुछ सोच रहे हैं, यह कितना गहरा प्रश्न है। थोड़ी देर के लिए सोचिए ना। आखिरी बार कब था जब आपकी मुर्गी ने अंडा दिया और यकायक आपने कहा, संभल के प्लीज? या एक गाय कहती है, यह मेरा है, इसमें मुझे ओवल्टाइन चाहिए या नेस्ले क्विक चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों मुर्गियां अंडे नहीं खाती और गाय दूध क्यों नहीं पीती? तो यह ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उनको जो वरदान मिला वो उनके अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए था। जिसका अर्थ है, जब परमेश्वर आपको एक वरदान देता है, यह आपके लिए नहीं होता, परमेश्वर इसे दूसरों के लिए देता है। यह वरदान आपको दूसरों के लिए मिला है। यह एक मर्यादित चुनौती है जिसे यीशु ने अपने अंतिम उपदेश में ऊपर वाले कमरे में क्रूसित होने से पहले अपने चेलों को दी थी, जब वो महानता को परिभाषित कर रहे थे और बैठने वालों को सेवक बनने की चुनौती दे रहे थे। यीशु ये तय कर रहे थे कि उनके चेले अपना दूध ना पी लें और अपने दिए अंडे ना खा लें, क्योंकि मूल रूप से वो उनसे कह रहा था, तुम मेरी उपस्थिति में 3 वर्षों से हो, अब तुम्हें मैं चुनौती दूंगा, जो तुम्हें मिला है वो दूसरों को दो, क्योंकि असल में वो दूसरों के लिए है। तुम्हारे अंदर उंडेला गया, अब समय है इसे बाहर उंडेलने का। यानी वो ये कह रहा था, खेल की बात करें तो तुमने जर्सी पहनी है, अब समय है खेलने का। जब आप मैदान में उतरे, आपको जर्सी मिली, अब खेलना शुरू कीजिए। आपको यह वरदान सिर्फ बैठने के लिए नहीं मिला, आपको यह खेलने के लिए मिला है। किसी ने कहा था, ईश्वर के लोगों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो कहते हैं द फ्लिंट, द स्पॉन्ज एंड द हनीकॉम्ब। और वो कहते हैं वो फ्लिंट, वो बहुत ही सख्त पत्थर, उसे हथौड़ा मारा जाना चाहिए ताकि उसमें से एक चिप या एक स्पार्क मिल सके। फिर कहा उसके बाद है स्पंज, उसमें से कुछ निकालने के लिए उसे निचोड़ना पड़ता है। उसने कहा पर मधुकोश भी है जो मिठास से हर बार बह रहा होता है। मित्रों, मुझे, आपका तो मुझे पता नहीं, पर मुझे मधुकोश बनना है। हनीकॉम्ब, हथौड़ा नहीं चाहिए, ना ही वो निचोड़ना। मत्ती 25 2 मधुकोश और एक चकमक का दृष्टांत है। मत्ती 25 एक दृष्टांत है 3 लोगों की कहानी जिन्हें अलग अलग तरीके से तोड़े गए और उन्हें कुछ करने को कहा गया। मत्ती 25 वो जो परमेश्वर ने हमें दिया, वो उसकी जवाबदेही के बारे में अंतिम दिनों की चुनौती है। प्रार्थना के बारे में लिखने वाला वो महान लेखक एंडी मरे, इसे सुनिए और समझिए। उसने कहा, वो संसार से पूछता है मनुष्य के पास उसका अपना क्या है, और मसीह पूछता है वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है।
संसार जानना चाहता है आपके पास कितने पैसे हैं, या हैम्पटन्स में आपका मकान है, या फ्लोरिडा में आपकी कोई जमीन है, आपके पास है क्या, आप कहां जा रहे हैं, इटली में आपका मकान है। पर मसीह पूछता है जो तुम्हें दिया गया है उसका उपयुक्त इस्तेमाल कैसे करते हो। एक दिन यीशु मुझसे पूछेगा तूने उसका क्या किया जो मैंने तुझे सौंपा था। क्योंकि ये नहीं कि मेरे पास क्या है, पर उसे कैसे उपयुक्त किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमें दो हाथ दिए हैं, एक है लेने के लिए पर दूसरा है देने के लिए। हम जमाखोरी के लिए बने कुंड नहीं हैं, हम देने का जरिया हैं। और इसीलिए ये चाबी आज हमारे लिए है जो बहुत ही अहम है। किसी चर्च या मिनिस्ट्री में मेरे अनुसार वरदानों की कमी नहीं है। आपके लोगों को याद दिलाना है आपको कि प्रभु के दिए हुए दो हाथों का उद्देश्य क्या है। परंतु हर एक वरदान को गुणा करने के लिए एक खरे और विश्वसनीय सेवक की जरूरत है। पर यीशु की मर्यादित चुनौती को सुनिए, वो जो हुई ऊपरी कमरे में, यह कहकर स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति समान है जो यात्रा पर निकलता है। उसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब एक परदेश चला गया और जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर 5 और कोड़े कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 ही मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। 3 दासों ने 3 अलग हिसाब दिए, 3 अलग तोड़े, पर उन्हें एक जैसा काम दिया गया था। उससे बेहतर लौटाओ जो आपको दिया गया था। अगर आपको यह वरदान मिला है तो उसे उससे बेहतर बनाकर लौटाइए जैसा आपको दिया गया था। तो स्वामी उन्हें काफी समय देता है ऐसा करने को, क्योंकि वो कहता है वो लंबे समय बाद लौटेगा। और जिस भंडारीपन की शिक्षा हमें यीशु देने वाला है वो कुछ बचाने के लिए नहीं बल्कि गुनाह करने के लिए है। बैठने की नहीं बल्कि सेवा करने की चुनौती। मैं आपके लिए एक प्रतिक्रिया पढ़ूंगा जो एक संक्षिप्त संस्करण से है। ये एक संदेश है कि उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो बैठा रहा और अपने तोड़े के साथ उसने कुछ भी नहीं किया, उसे गाड़ दिया और आराम कुर्सी पर बैठा रहा अपने स्वामी के लौटने तक। वो बस बैठा रहा और जब उसका स्वामी लौट कर आया उसने उसे उतना ही लौटाया जो उसे दिया गया था, बिना किसी उन्नति के। उसके द्वारा किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब सौंपने और उसे भंडारीपन का अधिकार देने के बाद भी। सुनिए यूजीन पीटरसन ने इसकी व्याख्या कैसे की है। एक तोड़ा लौटाने वाले दास ने कहा, स्वामी मुझे पता है तेरा उच्च मानक है और तू लापरवाही से घृणा रखता है। तेरी मांग बड़ी है और तू गलती को क्षमा नहीं करता, इसलिए मैं डर गया कहीं तुझे नाराज न करूं, तो मैंने सही जगह खोजकर तेरा तोड़ा सुरक्षित रखा। ये ले, ये एकदम सुरक्षित है, पाई पाई बराबर है। वो स्वामी भड़क उठा, ये जीने का सबसे बुरा तरीका है। अगले मुहावरे को याद रखिए, सावधानी से जीना अपराध है। अगर तुम जानते थे कि मुझे उत्थान चाहिए तब तुमने न्यूनतम क्यों किया। मित्रों, ये बैठे रहने वालों के लिए जरा तीखी भाषा है। ये तीखी भाषा उनके लिए है जिन्हें स्वामी की ओर से मेहनत का वरदान मिला है। उद्धार से शुरू करके, मित्रों याद कीजिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उद्धार से शुरू करके हम में से कुछ ने चंगाई पाई है, हम में से कुछ पवित्र आत्मा के वरदान का अनुभव पाएंगे, हम में से कुछ को प्राविधान का वरदान मिला है, तो कुछ को बुद्धि। प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। यहां समझिए, परमेश्वर ने मेरे और मेरे जीवन में उदारता दी है। और अब सुनिए, ये रही वो बात, सावधानी से जीना अपराध है। परमेश्वर ने आपको जो सौंपा है, अगर प्रभु ने आपको और मुझको एक वरदान दिया है तब उस वरदान को उससे बेहतर और बड़ा बनाना हमारा काम है। वो जो हमें दिया गया है, चाहे जो भी है, चाहे वो 5, 2 या 1 हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, वो कहता है मैं चाहता हूं कि तू एक को उपयुक्त कर। और जब मैं एक के बारे में सोच रहा था, प्रभु के बारे में उस कहानी को याद कर रहा था कि चीन देश में जो बेदारी हो रही, गुप्त चर्चों में जो बेदारी है, वो एक चमत्कार है और वो चमत्कार से कम कुछ भी नहीं है। जो उत्प्रेरक 1866 में उपयुक्त हुआ वो था हडसन टेलर। हडसन टेलर वो मिशनरी था जो चीन में सुसमाचार पहुंचाने लगा था, जो आज बढ़ता ही चला जा रहा है। वो बहुत बड़ा हो चुका है। उस एक तोड़े वाले को याद कीजिए जब हडसन टेलर ग्लासगो, स्कॉटलैंड में बात कर रहा था, जो सभा के
समापन के समय एक व्यक्ति लंगड़ाता हुआ उसके पास आया। उसका पैर वाकई लकड़ी का था, वो एक खूंटा था पैर की जगह। जी हाँ, सच कह रहा हूं, समुद्री लुटेरे की तरह। तब कोई प्लास्टिक नहीं था जो चमड़ी समान दिखे, वो लकड़ी थी, वो खूंटा था जो उस व्यक्ति का पैर था। वो लंगड़ाता हुआ हडसन टेलर के पास आकर कहता है, प्रभु ने मुझे चीन से बुलाया है। हडसन टेलर लिखता है, मैंने नीचे देखा और पाया वो किस स्थिति में था, और उसने कहा, तुम इस स्थिति में चीन नहीं जा सकते मेरे दोस्त। और उसने कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मैं चीन जा रहा हूं आपके साथ। तब हडसन ने पूछा, परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा? और उसने वो महान वाकया सुनाया, यशाया 33:23। तो सुनिए वो क्या कहता है, सुनिए। लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। ठीक है, लंगड़े भी लूट के भागी। हडसन टेलर ने कहा, तुम तो लंगड़े हो। तो उसने कहा, चीन में लूटने को बहुत कुछ है। तो हडसन ने कहा, मुझे लगता है फिर तो तुम चल सकते हो। जब यह व्यक्ति चीन जाने वाले जहाज पर सवार हुआ ताकि वो सुसमाचार दे, जहाज के कुछ यात्री बोले, तुम मिशनरी बनकर चीन क्यों जा रहे हो? और अब यह है जो उसने कहा। एक तोड़े वाला व्यक्ति एक टांग पर था वो, और दूसरा पैर खूंटा था। किसी ने पूछा, तुम इस स्थिति में मिशनरी बनकर चीन क्यों जा रहे हो? उसने कहा, इन शब्दों को याद रखिए। उसने कहा, मैं 2 टांगों वालों को बहुत कम जाते हुए देखता हूं, तो मैं एक टांग से जा रहा हूं। अब सुनिए, जब वो वहां पहुंचा, सब कहने लगे, किसी ने ऐसे चलते हुए किसी को कभी नहीं देखा, जैसे वो विदेशी जिसकी टांग खूंटा है। वो कहते हैं, ये एक चमत्कार है। अब वो जाएगा एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे सुसमाचार का प्रचार करने, और जब भी लोग दरवाजा जोर से बंद करेंगे, वो उसमें अपना लकड़ी का पैर फंसा देगा और कोई दरवाजा बंद नहीं कर पाएगा। इस तरह वो सुसमाचार को प्रचार करने लगेगा, और परमेश्वर ये आपने उपयुक्त किया उसके लिए, एक तोड़े वाले बंदे के लिए उसे चीन भेजकर। क्या पता परमेश्वर क्या कर सकते हैं जब हम उन्हें सिर्फ एक टैलेंट ही दें। ये वो महान D.L. मूडी ने, जिसने यशाया 6:8 में ये शब्द लिखे हैं, जब प्रभु पूछता है, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब D.L. मूडी ने बाइबल के एक कोने में लिखा, मैं केवल एक हूं, लेकिन मैं अकेला हूं। मैं अकेला जाऊंगा। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूं, और जब मैं कुछ कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वो करूंगा। और उसने कहा, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं करूंगा। उस व्यक्ति के पास एक ही टांग थी, पर ईश्वर ने एक टांग को उपयुक्त किया। बस हमें उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए यह कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक टांग वाले समान बात करूंगा। सुनिए, मैं अगली पीढ़ी से कुछ समय के लिए बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक प्रश्न है जो मुझसे हर बार पूछा जाता है। विशेषकर हाई स्कूल या कॉलेज में यह प्रश्न किया जाता है, पास्टर टीम, मैं बुलाहट को कैसे जानूंगा? मैं कैसे जानूंगा परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं? मैं कैसे जानूंगा परमेश्वर मुझे क्या करने के लिए बुला रहे हैं, क्या बनने के लिए? और ये वो उत्तर है जो मैं हर बार देता हूं, सेवा करने। और आप इसे जान लेंगे। बैठे ना रहिए, सेवा करते रहिए, और आप जान जाएंगे। कई बार जो अल्फा काम आप करते हैं वो आपकी बुलाहट नहीं भी होगी, पर आप उसे जाने की सीढ़ी तो कह सकते हैं। सेवा के अवसरों को हां कहिए, और मुझे ये कहने दीजिए, इससे पहले कि अगली पीढ़ी पर मैं बात करूं, मुझे ये कहने दीजिए, मुझे वरिष्ठ लोगों से बात करनी है। क्योंकि जब आप हम करने लगते हैं, जब आप जवान होते हैं, आगे चलकर वरिष्ठ लोगों के जीवन में अलग मौसम आते हैं, आपको उसके लिए हां कहना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको एक नया अध्याय दे रहा है। आप रिटायर हो चुके हैं और आप अपने आप को जीवन के एक नए मौसम में पाएंगे। सुनिए, परमेश्वर ने अब्राहम को 75 की आयु में बुलाया ताकि वो विश्वास का पिता बने। उस वक्त वो 75 साल का था। जब आप अपनी सोशल सिक्योरिटी और आपको AARP कार्ड मिल रहा होगा, अब्राहम को एक नया कार्यभार मिल रहा था और उसे हां करना था। और जब मूसा 80 वर्ष का हुआ था, मित्रों, उस स्थान पर उसे अपनी वसीयत करनी थी और किसी और के सहारे जीना था। और परमेश्वर कहता है, नहीं, तुझे मेरे लोगों को मिस्र से निकालना है। तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। सुनिए, वरिष्ठ लोग, आपको भी कहना है, वरिष्ठ लोग, आपको भी हां कहना है।
ओके, ये मत कहिए मैं बूढ़ा हो गया हूं। जाओ अब्राहम और मूसा से बात करो। सुनिए, बस हाँ कह दीजिए और देखिए प्रभु क्या करते हैं। जब 19 वर्ष की आयु में डेविड विल्करसन ने मुझे डेट्रॉइट जाने के लिए कहा, तो मैंने 2 महीने की यात्रा के लिए हाँ कह दिया। मुझे पता नहीं होता, जब भी मैं हाँ कहता, ये मुझे मेरे लिए परमेश्वर की बुलाहट के और पास ले जाता था। मुझे वो हमेशा मेरी बुलाहट के करीब ले जाता है। मित्रों, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था ताकि अपने पिता के कदमों पर चल सकूं। मेरे पिता NYPD में थे और क्वांटिको वर्जीनिया की FBI नेशनल एकेडमी जा चुके थे, जहां से उनकी तरक्की हुई उस विभाग में, और इसके लिए मुझे भी बुलाया गया था। क्योंकि अगर आप मेरे परिवार से होते तब आप या तो अग्निशामक होते या पुलिस विभाग में। मेरे साथ भी यही होता, परंतु एक मिशन की यात्रा के लिए हाँ कहकर मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर द्वार खोलने वाले हैं। और फिर मेरा हाँ बढ़ता गया और मैं हाँ कहता गया। जब उन्होंने इन 2 महीनों में कहा हमें वैश्यावृत्ति चलाने वाले होटल में बाइबल पढ़ने वाला कोई चाहिए, मैंने हाँ कह दिया। मैंने फौरन कहा हाँ। पता नहीं क्यों, मैं बस 19 साल का था। मेरा जन्म और परवरिश चर्च में ही हुई थी। मित्रों, मेरी परवरिश चर्च में ही हुई। मैं पला बढ़ा वहां पर। मैंने कभी शराब नहीं पी, ना कभी कोई नशा किया, ऐसा कुछ नहीं किया था। वैश्याओं के बीच बाइबल पढ़ाने के लिए सबसे अनुचित था मैं। वरिष्ठ जेरी से पूछ लीजिए, पर मैं नहीं था। मुझसे मत कहिए, मुझे मत पूछिए। सुनिए, उनसे कहिए, उनका अतीत देखिए। मेरा कोई अतीत नहीं था। मेरा अतीत ये था कि जी संडे स्कूल कठिन था और ये असल में मेरा पास था, पर वो मुझे उपयुक्त करने वाले थे। मैंने कह दिया हाँ। और सबसे मूर्खता भरी हाँ तो ये थी, उन्होंने कहा हमें सड़कों पर सुसमाचार प्रचार करने वाला कोई चाहिए। मैंने कहा हाँ। और तभी उन्होंने कहा हम चाहते हैं कोई आराधना की अगुवाई करे। और मैंने कहा हाँ। मैं गिटार पर सिर्फ 4 कॉर्ड्स जानता था और मेरा सॉन्ग लिस्ट भी बड़ा सीमित था, और फिर भी मैं ये करता रहा 7 सालों तक। क्या आप कल्पना कर सकते हैं मेरे गीतों को सुनना 7 सालों तक? और मैं कहूंगा परमेश्वर रिकार्डो को और यहां आने वाले सभी कलाकारों को आशीष दें जो क्वायर में हैं। दोस्तों, ये बात सुनिए। उनके पास एक लकड़ी की टांग वाला वर्शिप लीडर था जिसे कुछ ही कॉर्ड्स आते थे। और यहां है वो प्रश्न, क्यों पास्टर टिम? क्यों तुमने कहा हां उस अगुवाई के लिए? और मैं बताना चाहूंगा क्यों। क्योंकि वो सारे जो गिटार बजा सकते थे उन्होंने हां नहीं कहा। इसलिए उन्होंने खूंटे की टांग वाले आराधक को आराधना की बागडोर थमा दी। वो अगुवा जो ज्यादा नहीं बस हां कहना जानता था। और यही करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम इस प्रकार की चीजें क्या करें? मैं पेनोलोपी से एक कहानी पढ़ रहा था। हमारे एक ऑनलाइन अगुवे ने ऐसा कहा कि जब महामारी चल रही थी तो वो विभिन्न प्रकार की मानसिक संघर्षों और युद्धों से गुजर रही थी। तब प्रभु ने उससे कहा मेरा भरोसा कर, मेरा भरोसा रख। उसने कहा एक अंतर्मुखी के रूप में मैं बस हाँ कहती थी। प्रभु कहते थे ठीक है, तू अब मध्यम से अगुवाई करेगी। ये महिला ऑनलाइन सीरीज चलाती है। तू अब से ऑनलाइन चर्च के लिए एक ऑनलाइन संचालक का काम करेगी। तू हमारे बाइबल कॉलेज में युवाओं के शिखर सम्मेलन में सेवा करेगी। और वो बोलती चली गई कि हर बार मैं हाँ कहती गई कि परमेश्वर मुझे अपने संदेह और असुरक्षितता से निकालते गए और मैं दूसरे ग्रुप लीडर्स को खड़ा करती गई। और आखिरकार मैं उन्हें उनकी अपनी टीम को छोड़ने में मदद कर रही हूं। और ये किसने सोचा होगा कि बस हाँ कह देने से ऐसा हो सकता है? बस हाँ कहने से डेट्रॉइट के लिए तब परमेश्वर आपको आपका भाग्य दिखाने लगेगा, आपको आपका भविष्य दिखाएगा। जब आप वेश्यावृत्ति करने वाले होटलों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए हाँ कहेंगे, वो आपको अगुवाई देगा। परमेश्वर ऐसा करता है। किसने सोचा था कि पनीर पहुंचाने के लिए हां कहने से इस्राएल के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजा के लिए प्रवेश द्वार खुल जाएगा? इस्राएल के प्रसिद्ध राजा की बात कर रहा हूं मैं। चीजें पहुंचाना, आप सोच रहे हैं दूध, अंडे, अब पनीर की बात हो रही है। और ये सप्ताह उपवास का है। ये सबसे बुरा उपदेश है। पर पता है मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? मैं चाहता हूं आप इस पर सोचे। किसने सोचा था कि पहुंचाने के लिए हां कहना, और मैं शब्द पनीर बोल रहा हूं जो इस्राएल के महानतम राजा के लिए प्रवेश द्वार बना। और पनीर की यह महान कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इस प्रकार दाऊद ने अपने भाग्य की यात्रा का आरंभ किया। दाऊद की शुरुआत इस मांग से नहीं हुई कि हमें गोफन चलाने वाला चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बात शुरू हुई क्या तू पनीर पहुंचा देगा? कहानी यहां से शुरू होती है।
दोस्तों, आप में से कुछ सोचते होंगे, क्या पनीर? सच कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है। और यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर चबैना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकिया उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा। रणभूमि पर उन्हें पनीर रोटी खाने को मिल रही है। रणभूमि में चीज सैंडविच मिल रही हैं। उनके सहस्त्रपति के लिए लेकर जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आना। वो खबर मेरे लिए ले आना। वो कहता है, शाऊल और वे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में फिलिश्तियों से लड़ रहे थे और दाऊद बिहान को सवेरे उठा ताकि जाकर अपनी पनीर रोटियां वहां पर पहुंचा दे। जी हां, वो चीज सैंडविचेस। दोस्तों, एक बार देखिए जरा इसे। जानते हैं कैसे दाऊद गोलियत के सामने आता है? वो आता है उबर ईट्स के द्वारा। वही तो वो करता है, वो ऐसा ही करता है। वो कहते हैं, ठीक है, इसे बांध देते हैं उबर ईट्स, क्या 10 प्लेट पहुंचा दोगे? क्या 10 पनीर रोटियां पहुंचा दोगे? पनीर सैंडविचेस। और दाऊद कहता है, ठीक है। दाऊद युद्ध में उतरता है जहां गोलियत इस्राएलियों को ललकार रहा है। दाऊद ने अपने हाथ में गोफन ली, उसी में एक पत्थर रखा और उस अनाखवंशी की खोपड़ी में वो पत्थर मारा। और ये उसकी जीवन को परिभाषित नहीं करता, पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां निशानबाज का एक साहसी लड़का था। वहां पनीर रोटी पहुंचाने वाले की जरूरत थी। दाऊद मिलता है गोलियत से सामान पहुंचाने के जरिए से। इसी तरह से उसने ये किया। उसके पिता की आज्ञा थी, उसके भाइयों को उसकी जरूरत थी, सेनापतियों को जरूरत थी। दाऊद अधीन हुआ और यकायक दाऊद का सामना अपने भाग्य से हुआ जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। और उसके इस बदले हुए जीवन के बारे में आप कथा पढ़ते हैं, पर इसकी शुरुआत होती है हां से, बस हां कहने से, चर्च से, एक रोजमर्रा के काम के लिए हां करने से, और एक अद्भुत परिणाम आता है। केवल प्रभु ही ऐसा कर सकते हैं। उसने ये किया उनके लिए। मैं कुछ पढ़ रहा था पिछले दिनों नेवी सील्स के बारे में। वो नेवी सील्स जो होते हैं, और जब आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब आप आगे कुछ नहीं कर सकते और इस कार्यक्रम को छोड़ देते हैं, तो जो 24 सप्ताह आपने ये किया नेवी सील्स के तौर पर, और जब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप आगे कुछ कर नहीं सकते हैं और इस कार्यक्रम को छोड़ देते हैं, तो जो 24 सप्ताह आपने किया, घंटी बजाई और आपने वो तोप जमीन पर रख दिया, तो ये आपकी गवाही है कि मैंने हार मान ली, मुझसे ये अब नहीं होगा। और अधिकारी ये बताते हैं कि 90% बर्ड्स नेवी सील्स की ट्रेनिंग करने वाले कभी भी 90% तक नहीं पहुंचते। 90%। कोई इस पर अध्ययन कर रहा था और उस अध्ययन के दौरान किसी ने इस पर अंतर्दृष्टि प्राप्त की, और यह है जो उन्होंने बताया। हमने जान लिया जो इसमें सफल हो पाए हैं वे उन 10% की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने पाया ये वो लंबे चौड़े लोग नहीं थे, तगड़े और मजबूत लोग नहीं थे, ये कोई कॉलेज के पढ़े लिखे शास्त्री नहीं थे जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए थे, अपनी मास्टर्स डिग्री के साथ आए थे। उसने बताया ये शानदार दिखने वाले नहीं थे जो सफल हुए थे, और उसने ये भी बताया कि ये 10% लोग ये हैं जो बर्ड्स नेवी सील्स ट्रेनिंग में सफल हुए। तो एक ऐसे समय जब वो कड़ी कमर तोड़ ट्रेनिंग चल रही थी और वो थक चुके थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और ऐसा लगता था कि अब वो आगे नहीं जा सकेंगे, तो अब सुनिए वो कदम जमाते हैं और ऊपर खोजते हैं। मैं हैरान था। वो कदम जमाते हैं और अपने साथी की मदद करते हुए ऊपर निकलते हैं। अपने आप को ऊपर निकालने के लिए नहीं, बल्कि किसी और साथी के लिए। यही है वो जो उसने बताया, जो उन्हें अलग बनाता है। वे अपने बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं किसी और को मदद करने के बारे में। दाऊद एक नेवी सील था। दाऊद केवल अपना काम पूरा करके नहीं निकला। मैं पनीर वाला नहीं हूं, प्रभु का धन्यवाद, उसने ऐसा नहीं कहा, पर वो कहता है ये मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, अपने भाइयों के लिए करूंगा। पर दाऊद को इसका पता नहीं था कि उसके भाइयों को इतना ही नहीं चाहिए था और सेनापतियों को इतना ही नहीं चाहिए था, परंतु इस्राएल देश को उसकी जरूरत थी कि परमेश्वर उसका उपयोग करेंगे, जिसे दाऊद ने समझा था कि वो केवल पनीर रोटी पहुंचानी है। ये एक द्वार है जो उसके भविष्य को खोल देगा। अगर दाऊद ने स्वयं को पनीर से बेहतर, पनीर पहुंचाने वाले से बेहतर समझा होता,
तो वो उस द्वार से चूक जाता जिसे प्रभु ने उसके वहां जाने के लिए खोला था। सेवा ही बुलाहट का द्वार है। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगा, सेवा ही बुलाहट का द्वार है। अगर दाऊद किसी सम्मानित काम का इंतजार करता होता तब वो भेड़ों की देखभाल कर रहा होता। अभी भी गोलियत इंतजार में है और उसे किसी के आने का इंतजार है। मैं गोलियत तक कैसे पहुंचूं? अपने पिता की आज्ञा मानकर, उसका अधीन बनकर। यही भाग्य की सीढ़ी है और यह नम्रता की परीक्षा है। मैं इसे ऐसे कहूंगा, जिस हडसन टेलर की बात मैंने की, जो पहला था जिसने चीन में सुसमाचार पहुंचाया, यह कहता है, इसे सुनिए, बढ़िया है ये। टेलर ने कहा, एक छोटी सी बात छोटी होती है, लेकिन एक छोटी बात में विश्वास योग्यता एक बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी चीज है। यही बहुत बड़ी चीज है। ऐसा ही होता है। छोटी चीजें नहीं, उसमें विश्वास योग्य रहना, उसी को परमेश्वर सम्मान देते हैं। चर्च शब्द प्रधान बाइबल में 6 बार ही आया है। सेवक को 900 बार लिखा गया है। यह सही चीज से जुड़ना है। कई बार जो लोग अनाकांक्षी को हरा सकते हैं, वे अनाकांक्षी को हराने के लिए नहीं चुने जाते, क्योंकि वो पनीर पहुंचाना नहीं चाहते। मैं इसे फिर से कहता हूं, क्योंकि आप सब ऐसे चुप हो जैसे आप मुझसे गुस्सा हो, जो ठीक है। कई बार 10 से 15 योद्धा होंगे जो गोलायत को हरा सकते हैं, पर आप वहां तक नहीं पहुंचते अगर पनीर नहीं पहुंचाओगे, उसके लिए हां नहीं कहोगे। अगर आप वो सब नहीं कर सकते तो जो काम आपको छोटा या तुच्छ जैसा लगता है, जिसे आप तुच्छ मानते हो, बड़ा विशाल हो सकता है। वो बड़ी चुनौती हो सकता है। आप गोलियत को गोलियत की मिशन पर नहीं मारते, पर पनीर की मिशन पर मारते हैं। और यह अक्सर होता है, जब पनीर पहुंचाने का समय आता है, तब यकायक परमेश्वर कहते हैं, तूने इस मामूली काम के लिए हां कहा, तो अब मैं उसको लेकर तुझ पर भरोसा कर सकता हूं जो तेरे हाथ में है। मित्रों सुनिए, मुझे आपको परमेश्वर के बारे में एक उल्लेखनीय कथा सुनानी है कि जब हम ऊपर के कमरे या अटारी के संदेश को पढ़ रहे थे जो यीशु ने हमें दिए, जब हम तोड़ों की बात कर रहे थे और बैठे रहने वालों और सेवा करने वालों के लिए बात कर रहे थे, तो मैं आपको उस उल्लेखनीय क्षण के बारे में बताऊंगा कि उन्हें वो कमरा कैसे मिला। ये रही वो कहानी। ये मरकुस अध्याय 14 में मिलती है। उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए, तुम्हें मिलेगा, तब तुम उसके पीछे हो लेना, और वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खा सकूं कहाँ है। वो तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहां हमारे लिए तैयारी करो। पता है यहाँ क्या होने वाला है? ये भोजन इतिहास का सबसे प्रसिद्ध भोजन होने वाला है। उस सबसे प्रसिद्ध मेज पर, उस सबसे प्रसिद्ध कमरे में, जिसका चित्रकार बनाएंगे, जो करोड़ों में बेचा जाएगा। दा विंची ने इसका चित्र बनाया, जिसे एक मास्टरपीस कहा गया। पर अद्भुत बात यह है कि यह कैसे हो सकता है। आप चूक सकते हैं, और यह सब एक शब्द पर टिका हुआ है। उस पहले वचन पर चलिए जिसे हमने पढ़ा है। तो यीशु ने अपने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए, तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो जाना, पीछे पीछे जाना। अब देखिए, आप इसे मिस नहीं कर सकते। यह बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। इसे सुनिए। यह कहता है एक व्यक्ति घड़ा उठाए। अब मित्रों, मैं इस समय संस्कृति की बात कर रहा हूं जो पहली शताब्दी की है। पहली शताब्दी में पुरुष पानी का घड़ा नहीं उठाते थे। माना जाता था देवियों, गुस्से में मेरी ओर मत देखिए, मैं बस रीति रिवाज की बात कर रहा हूं जो उस जमाने में हुआ करते थे। ठीक है, वो महिलाओं का काम था उस जमाने में। पुरुष बस बैठा करते थे और महिलाएं सेवा करती थी। ओके, मैं समझ रहा हूं पानी यहां गर्म होने वाला है, पर मैं बस आपसे कह रहा हूं, मेरी ओर गुस्से से मत देखिए देवियों। मुझे नहीं पता उस दिन वो आदमी पानी का घड़ा लेकर कहां जा रहा था। मुझे नहीं पता वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा, क्या वो अपनी पत्नी की सेवा कर रहा था, या वो अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन कर रहा था। सर पर घड़ा उठाकर गुस्से में था, ये कहकर उसने कहा वो खाना पका रही है और अब मुझे पानी लेने जाना पड़ रहा है, मैं जा रहा हूं पानी उठाते हुए। आप कुछ समझ गए, क्योंकि वो समझ गया वो ऊपर वाले कमरे का प्रधान था। वो वही था वो।
और आपने सोचा मैं बस जा सकता हूं, और वो सोचता है मान लीजिए ये एक अच्छा मुद्दा है, वो जा रहा है, मेरी पत्नी बीमार है, वो पानी नहीं ले जा सकती क्योंकि मुझे ये करना है मेरी पत्नी के सम्मान में, मैं मेरी पत्नी से प्रेम करता हूं और वो ये नहीं कर सकती, और प्रभु कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता क्योंकि तुम अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हो। पर आप ऊपर वाले उस प्रसिद्ध कमरे में होने वाले प्रसिद्ध जेवनार की कथा का हिस्सा बनने वाले हो। आपने क्या समझा था? तो लीजिए इसे सुनिए। टाइम स्क्वायर चर्च, आप क्या सोच रहे थे? क्या पुराना पानी का घड़ा आपके भाग्य में आपके लिए सीढ़ी थी जिसके द्वारा परमेश्वर आपको उपयुक्त करता और न्यूयॉर्क नगर में 2024 में आपकी चर्चा होती? यहां पर कोई भी नहीं जानता था कि पानी उठाना आपको बाइबल में लेकर आएगा। हम में से कुछ यहां बैठे हैं, तो ये लीजिए, हमें पनीर नहीं पहुंचानी है, हम नहीं चाहते, हमें ये नहीं करना, तो ये लीजिए, ये रहा, तैयार हो जाइए सुनने के लिए। पानी को या पनीर को पहुंचाना दूसरों के लिए काम करना है, उस पर कभी ना ध्यान जाएगा, न उसकी प्रशंसा होगी, बल्कि यह आपकी कुशलता के आगे महत्वहीन और उसके नीचे लगेगा। मैंने MBA प्राप्त किया है और वो मुझसे छोटे बच्चों को संभालने के लिए कह रहे हैं। अगर वो क्वांटम फिजिक्स के बारे में सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। नहीं, वो गलत व्यक्ति को चुन रहे हैं। मैं NYU में सिखाता हूं और मुझे लोगों का स्वागत करने के लिए खड़ा कर दिया गया है। ये क्या चल रहा है? हाँ, हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं प्रोफेसर। जानते हो मैं वॉल स्ट्रीट में कितने पैसे कमाता हूं? मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं आपको आपके भाग्य को लेकर मदद करना चाहता हूं, जिसलिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। यह बुलाहट है। आप तो बस बैठे के बैठे हैं, हम आपसे सेवा करवाना चाह रहे हैं। इसलिए तो परमेश्वर, सुनिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है जो प्रभु करना चाहते हैं, क्योंकि सेवा चरित्र पर काम करती है। सेवा चरित्र पर और मनोवृत्ति पर काम करती है। रुकिए, आगे सुनिए। अपने भाग्य को मत खोजिए। तो लीजिए, ये सुनिए, मैं अपना भाग्य कैसे खोजूंगा? ये ऐसे आता है। हमें गाय, मुर्गियां, पनीर कहीं पहुंचाने हैं, और मैं फोन की बात कर रहा था। ये लीजिए, आप जानना चाहते हैं आपके भाग्य में क्या है? आपका फोन उठाइए और कुर्सी के हाथ को देखिए, वहां एक QR कोड है। अगर आप QR कोड को छुएंगे, वो आपको बताएगा जो काम आप चर्च को लेकर कर सकते हैं। आपने मुझे तैयार किया है, बिल्कुल यही तो हम करते हैं। हमने आपको तैयार किया। आप स्वेच्छा बलि देने वाले खोज रहे हैं? नहीं, मैं आपको आपके भाग्य से मिलवाना चाहता हूं। मेरा प्रयास है कि आप वो करें जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, क्योंकि अगर आप बढ़ें और QR कोड, सुनिए, नाटक मत कीजिए, QR कोड चलाना नहीं जानते। मुझे पता है आप में से कुछ 75 के अब्राहम और 80 के मूसा भी बैठे हैं। आपको वो सब कुछ आता है, हर काम में आप वो करते हैं। तो अब QR कोड को वहां लगाएं और मैं आपको बताऊंगा पनीर और पानी पहुंचाने के वहां इतने अवसर हैं। यही तो परमेश्वर। अगर आज आप यहां हैं और सोचते हैं मुझे पता नहीं मैं क्या करना चाहता हूं, कैसे पता चले, तो ये रही बड़ी खबर। 10 सितंबर, आज से 2 सप्ताह बाद, हम स्वेच्छा बलि पर भोज रखने वाले हैं हमारे पास के केंद्र में, जहां आप देख पाएंगे कि कितनी सेवकाइयां वहां पर हैं जिनमें प्रभु को उपयुक्त कर सकता है। अब आप संगीत से नहीं जुड़ सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते मैं बजा नहीं सकता, गा नहीं सकता। ये मत कहिए मुझे गिटार बजाना है, पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा कैसे बजाना है। नहीं, ठीक है, चलिए, ठीक है, शांत हो जाइए शांत हो जाइए सब लोग। तो ऐसा है कि अब जरा सुनिए, मैं सेवा करूंगा युवाओं के बीच में, मैं 212 के साथ करूंगा, मैं बच्चों के लिए सेवा करूंगा। ये मैं हो सकता हूं सुरक्षा और मिशन में, और ये भी कि आपके लिए कुछ करूं। एक कहानी पढ़ रहा था मैं, जो गार्सियाला ने भेजी। गार्सियाला जो उरुग्वे से हमें ऑनलाइन देखती हैं, और हो सकता है इस समय भी वो हमें देख रही हो। गार्सियाला, पता है क्यों ऑनलाइन देखती हैं वो? क्योंकि उसके पति का नाम भी वॉल्टर है, जिसे भूलने की जबरदस्त बीमारी है, और वो उसे अपने उरुग्वे के समुदाय के बीच उनके स्पेनिश भाषा बोलने वाले चर्च में नहीं ले जा सकती। इसलिए वो हर रविवार के दिन अपने पति के साथ टाइम स्क्वायर चर्च से जुड़ी रहती हैं,
ऑनलाइन हमें देखती हैं, वो हमसे जुड़ती हैं, और वो पता है क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि स्पेनिश में अनुवाद करने की उनकी सेवकाई है। और जब रिकार्डो स्पेनिश में गाता है और हमारे वरिष्ठ विकी की आंखों में चमक आती है और यकायक वे यूट्यूब पर अपनी भाषा में उसे सुनने लगते हैं। मित्रों, अगर आपने निवेश किया है, चाहे हमारे विजन फाउंडेशन में या जो मिल रहा है टीएससी स्पेनिश, टीएससी अरबी, टीएससी चीनी को शुरू किया हुआ है, और अब हम टीएससी हिंदी और टीएससी फ्रांसीसी और इनके अलावा अन्य भाषाओं में भी शुरू करने जा रहे हैं। और अब मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा, सुनिए, ये अनुवाद करने की सेवकाई हो सकती है। अगर आप कोई पुर्तगाली है, अरबी, कोरियन, चीनी, रूसी, स्पेनिश, जापानी, फ्रांसीसी जानते हैं, क्यूआर कोड कीजिए, प्रभु आपको उपयुक्त कर सकता है। ये पनीर पहुंचाने समान लगता होगा, ये सर पर पानी का घड़ा, और आपको पता नहीं प्रभु इसके द्वारा क्या कर सकते हैं। यहां मैं समापन करना चाहूंगा, ये लीजिए। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये समापन पर बढ़िया पर थोड़ा लंबा प्रवचन तो सुनिए, मैं बताऊंगा जैसे जैसे साज तैयार हो रहे हैं। मैं एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो नई वाचा में 3 बार आता है, केवल 3 बार आता है, और उसका नाम है देमास। देमास का नाम 3 पदों में आता है नए नियम में, और वे उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण कहानी और जीवन की प्रगति पर है। नए नियम में देमास का नाम, और आप एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो बैठने से सेवा में नहीं उतरा, परंतु सेवा करना छोड़कर बैठ गया। और एक अंतिम चरण है जब इस व्यक्ति ने मुझे चौंका दिया। देमास पर 3 पद 60 वर्ष की अवधि में संबंधित हैं। मैं इसे कालक्रम से आपको बताने जा रहा हूं। इसका आरंभ 60 ईस्वी में हुआ, अगला पद 2 वर्ष बाद का है, और उसके बाद का पद 5 वर्ष बाद का। 7 वर्ष की यात्रा थी ये, 3 पदों में वो है, ये 7 वर्ष की यात्रा। मैं आपको पहला पद दिखाता हूं जब ये व्यक्ति प्रकट होता है और आप सेवा करने वाले को देखते हैं। फिलेमोन अध्याय 1, बाइबल कहती है, इपफ्रास, पौलुस कहता है, मसीह यीशु में मेरा साथी कैदी तुझे नमस्कार करता है। और फिर कहता है, जैसे मरकुस, अरिस्तर्खुस, देमास और लूका कहते हैं, ये 4 मेरे साथी कैदी। ये व्यक्ति हैं, वे बैठने वाले नहीं हैं, पर वे सेवक हैं। वे पानी का घड़ा उठाते हैं, वे पनीर पहुंचाते हैं, वे खूंटे की बनी टांग वाले हैं, वे मेरे साथी हैं, पौलुस कहता है। अब मित्रों, कुछ वर्ष बाद कुछ होता है, और ये देमास का दूसरा पद है 2 वर्ष बाद। पौलुस उसका नाम लेता है, और कलूसियों के अध्याय 4 के पद 14 में यह है, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। और यकायक आप देखते हैं वो मेरे साथी का पद खो बैठता है, और बस नाम से ही पुकारा जाता है। अब बस वो कहता है, वो तुम्हें नमस्कार करता है। यहां कुछ अजीब सा हो गया, कुछ खतरनाक, क्योंकि फिलोमोन में देमास एक साथी है, सहकर्मी है, पनीर पहुंचाने वाला है, एक टांग वाला है, खूंटे की टांग वाला। पर अब कलूसियों में वो एक नाम ही है, उसे न तो साथी या सहकर्मी कहा गया, और फिर मित्रों, कुछ वर्ष बाद वो एक साथी से सूची में नाम बनकर रह गया, और अब देमास तीसरे पद में है। 2 तीमुथियुस 4:10 सुनिए, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। क्या आप समझे अभी यहां क्या हुआ? वो पौलुस की सहायता करता है। अगला पद, वो फहरिस्त में से एक नाम बन गया, बैठने वाला, और तीसरी बार छोड़ देने वाला बन गया। उसने पौलुस को छोड़ दिया, उसने सेवकाई छोड़ दी, उसने संसार से प्रीति रखी और सेवा छोड़कर चल दिया, और अब देमास छोड़कर चला गया। मित्रों, आप समझ रहे हैं कैसे आज आप में से कुछ बैठे हुए हैं जबकि आप अभी सेवा करते थे, और यकायक आप सोचने लगे, मेरी बात सुनिए, आप सोचते हैं हम स्वेच्छा बलि चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, हम आपके जीवनों को बदलना चाहते हैं। बैठे रहने वालों के साथ यह होता है मित्रों, वे सेवा करने के बदले संसार से प्रेम करने लगते हैं, और फिर यकायक
उनका वरदान सुसमाचार को बढ़ाने और पहुंचाने के बदले ये वरदान उनके लिए ही रह जाता है। अब आपके पास दूध पीने वाली गाय और अंडे खाने वाली मुर्गियां रह जाती हैं, क्योंकि उनका वरदान दूसरों के काम नहीं आता। जब तक मुझे वेतन नहीं मिलता मैं सेवा नहीं करूंगा, मुझे एक रकम चाहिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसे सेवा नहीं कहते हैं मेरे दोस्तों, इसे नहीं कहते हैं सेवा, क्योंकि जब आपको पैसे मिलते हैं तो ये सेवा नहीं होती। ओ, मैंने क्या कह दिया? मैं देख रहा हूं कि यहां कटारें निकल रही हैं मेरे विरुद्ध आते हुए। तो सुनिए ध्यान से, यह बहुत अहम है। आपकी प्रतिभा ईश्वर से मिला हुआ उपहार है। आप इसके साथ जो करते हैं वो ईश्वर को लौटाया हुआ उपहार बनता है। ये एक तोड़ा है, एक तोड़ा, 2 तोड़े, 5 तोड़े, और आप उन्हें लेकर बैठ सकते हैं या उन्हें लेकर कुछ कर सकते हैं। मैं सावधानी से नहीं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं जैसे बाइबल स्कूल की शिक्षा है, दूसरों को लाभ पहुंचाने। मुझे इसीलिए बुलाया गया है, तो मुझे इसीलिए इसके लिए आभारी मैं आभारी हूं जो दाऊद ने पनीर पहुंचाई। मैं आभारी हूं कि एक व्यक्ति सर पर घड़ा लेकर चलता है। प्रभु का आभार है कि दाऊद ने नहीं कहा कि मैं पनीर नहीं पहुंचाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद जब पुरुष कहता है कि मैं स्त्री का काम नहीं करूंगा। प्रभु का धन्यवाद मित्रों, जब आप इतिहास को देखते हैं आप जानते हैं कि इतिहास बदल गया क्योंकि लोग सेवक बन गए। शुक्र है माइकल एंजेलो ने यह नहीं कहा मैं छतों पर चित्र नहीं बनाता, मैं कैनवस पर बनाता हूं। अगर आप दासत्व पर विचार करते हैं, प्रभु का धन्यवाद मार्टिन लूथर नाम का एक यति जिसने यह नहीं कहा मैं दरवाजे पर नहीं लिखता। पर इसी काम के द्वारा विटनबर्ग के दरवाजे से सुधार शुरू हुआ। संसार एक बेहतरीन स्थान है क्योंकि ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ जॉन वेस्ली ये नहीं कहता कि मैं मंच से ही बात करूंगा, मैं खेतों में नहीं बोलता, और खेतों में जो उसने सुसमाचार प्रचार किया मंच से नहीं, जिसके द्वारा बेदारी आई, और यह हुआ था यूके यानी बर्तानिया में। बाइबल के शुरू से अंत तक जाइए और आप इससे बार बार देखेंगे जिन स्त्रियों और पुरुषों के पास एक सेवक का हृदय, मन और आत्मा थी, तो इसके कारण संसार में परिवर्तन आया। मूसा ने यह नहीं कहा मैं रेगिस्तान में नहीं जाऊंगा, यिर्मयाह ने यह नहीं कहा मैं नहीं रोने वाला, और आमोस ने नहीं कहा मैं भाषण नहीं दूंगा। प्रभु का धन्यवाद राहाब ने यह नहीं कहा मैं भेदियों को नहीं छिपाऊंगा, रूत ने यह नहीं कहा मैं खेत में काम नहीं करूंगी, दाऊद ने यह नहीं कहा मैं पनीर नहीं पहुंचाऊंगा, मरियम ने यह नहीं कहा मुझे कुंवारी मां नहीं बनना है, मैं बड़ा आभारी हूं। मरियम मगदलीन ने यह नहीं कहा मैं चरण नहीं धोती। पौलुस ने पत्री लिखने से इनकार नहीं दिया, और प्रभु का धन्यवाद यीशु ने क्रूस पर जाने से इनकार नहीं किया, बल्कि वो हमारे पापों के बदले मरा। मेरे साथ खड़े हो जाइए और मुझे पढ़ने दीजिए। आप खड़े रहेंगे और मैं पढ़ूंगा। इस अंतिम सेवक को सुनिए, दासत्व से भाग्य तक यीशु की प्रगति। इसे सुनिए, सुनिए इसे ध्यान से। मैं चाहता हूं आप सेवा करने की प्रगति को देखें। मुझे ये इस प्रकार कहना है, इन शब्दों को सुनिए। किसी ने कहा कि आप कैसे जानेंगे आपके पास एक सेवक का हृदय है? जब हमारे साथ सेवक जैसा बर्ताव किया जाए तब। हम कैसा करते हैं उस पर यह निर्भर करता है। मैं दोबारा कहूंगा, जब हमारे साथ सेवक जैसा किया जाए बर्ताव, तब हमारा प्रत्युत्तर कैसा है। सुनिए सबसे महान सेवक की प्रगति के बारे में। यह अंतिम सेवक है, उसकी प्रगति। जैसा मसीह यीशु, प्रेरित पौलुस कहता है, का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। लो आगे है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, और आगे सुनिए, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सेवा करने की प्रगति के बारे में सुनिए मित्रों, एक बार फिर से सुनिए। तो वो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर के साथ है, पर यकायक जब स्वर्ग कहता है हमें एक सेवक की जरूरत है, तो वहां यीशु परमेश्वर का पुत्र कहता है वो सेवा करेगा। और यहां कहा गया है
अपने आप को उन्होंने शून्य कर दिया, उन्होंने शून्य कर दिया खुद को और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और दीन बना, आज्ञाकारिता में मृत्यु भी सह ली, और वो भी कहां? क्रूस पर। मित्रों, संसार की दृष्टि में याद रहे, अतीत में जाइए, आप देखकर कहेंगे कितना बकवास, पर जब आप परमेश्वर के राज्य में सेवा करेंगे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पता है अगला पद क्या कहता है? सुनिए, और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो नामों में श्रेष्ठ नाम है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। ये सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। प्रभु का धन्यवाद, यीशु ने क्रूस उठाया, वो यही करने तो आए थे। ये है हमारा उदाहरण और हमें बताया गया है ऐसा आचरण रखने को, क्योंकि आप में से कुछ कह रहे हैं मैं क्यूआर कोडिंग नहीं करूंगा, पर एक बड़ा आचरण है और यही तो यीशु भी कह रहे हैं। सुनिए, यीशु पूछते हैं ये बताओ मुझे क्या करना होगा? हे पिता, मुझे बताओ क्या करना होगा। पनीर रोटियां तैयार हैं, पानी की सुराही मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं। मुझे पता है लोग मजाक उड़ाने वाले हैं, यरूशलेम के सारे निवासी मुझ पर हंसेंगे क्योंकि मैं अपने सिर पर पानी की सुराही लेकर कुछ महिलाओं के संग चलूंगा फिरूंगा। और तुम क्या कहोगे? अपने आप को देखो, क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी ये काम क्यों नहीं करती? क्या वो अब इस परिवार के सरदार बन गई है और आप चुपचाप हैं? और यकायक इस बीच परमेश्वर कहता है इसकी चिंता भी मत करना, मैं तुझे ऊपर के कमरे में ले जा रहा हूं और तू उन्हें वहां लाने वाला है। तो तू उस टाइम स्क्वायर चर्च में जा। तो तुम क्या कर रहे हो? मैं बच्चों की सेवा करता हूं, 3-4 वर्ष के बच्चों के बीच काम करता हूं। तुम वॉल स्ट्रीट के व्यापारी हो और इन 3-4 वर्षों के बच्चों की सेवा कर रहे हो। हाँ, क्योंकि हमारे अगले प्रचारक, हमारे अगले प्रवक्ता यही हैं। पानी की सुराही उठाओ, बैठना बंद करो और कहो मुझे सेवा करनी है, मुझे स्वर्ग जाना है क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सेवा की। मुझे स्वर्ग जाना है क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सेवा की। वो 2000 वर्ष पहले आपकी सेवा करने आया और आज आपके पास अवसर है उसके सेवक को हृदय से जानने का। प्रभु का धन्यवाद। मुझे अपना जीवन बदलना है। क्या आप कुछ जानते हैं? क्योंकि उसने हमारी सेवा की, मुझे अपना जीवन बदलना है। कहता है आप स्वर्ग में सदा सर्वदा रह सकते हैं, पर यहां एक शर्त है। आपको न्योता मिला है, यीशु ने जो किया उसके लिए आपको अनंत काल का न्योता मिला है, पर यहां एक शर्त है, आपको उत्तर देना होगा। आपको उत्तर देना होगा। आप ऐसे ही नहीं जा सकते। यीशु गया, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग खोल दिया है, बस मैं तुमसे उत्तर मांग रहा हूं। क्या ये RSVP है? ये कैसे होता है पास्टर टीम? ओ, तो ये लीजिए, ऑनलाइन पर तैयार रहिए। ये इतना सरल है जैसे ABC। ओके। हे प्रभु मुझे क्षमा करना कि मुझ में थोड़ी सी मैं है, थोड़ा अहंकार, थोड़ा एटीट्यूड। प्रभु मुझे क्षमा करना। किसी ने कहा आमेन। ये बहुत सरल है, ABC जैसा। आपका क्या अर्थ है पास्टर टिम? यीशु ने कहा यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये यीशु के वचन है। यीशु ने कहा अगर तू स्वर्ग जाना चाहता है तो तेरा नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। जैसे मां की कोख से जन्मे थे उसी प्रकार आत्मिक जन्म भी होना चाहिए। इसीलिए एडमिट कीजिए कि आप पापी हैं। स्वीकारिए यहां हम सभी के साथ कि मैं अंदर से टूटा हुआ हूं। वो जो देख रहे हैं नाइजीरिया से, जो देख रहे हैं
नॉर्वे और स्वीडन से जो देख रहे हैं, वो जो ग्वाटेमाला और वेनेजुएला से देख रहे हैं, ये मान लेना कि हम पापी हैं, हम अंदर से टूटे हुए हैं और आप अपना इलाज नहीं कर सकते। न कोई नुस्खा है, न कोई कार्यक्रम। आप प्रभु से एक भी वादा नहीं कर सकते कि आप रुक जाओगे। न कोई पादरी है, न पास्टर, कोई प्रार्थनालय, कोई मस्जिद या चर्च, जो कुछ भी, न कोई मंदिर है जो आपको बदल सकता है। अकेला परमेश्वर आपको बदल सकता है। हम पापी नहीं हैं, हम गलत नहीं, जिन्हें सुधारने की जरूरत है। हमें दूसरा अवसर नहीं, हमें दूसरा जन्म चाहिए। और वो कैसे होता है? ये अक्षर बी, बिलीफ। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए मरने को अपना पुत्र भेजा। उसने मेरे पाप उठाए, मेरे बदले मरा, वैसी मृत्यु जैसी होने वाली थी वैसा जीवन जिया जैसा नहीं जी सकता, ताकि मुझे वो पुरस्कार दिया जाए जिसके योग्य मैं नहीं था। पूछिए अपने आप से, क्या मेरा नए सिरे से जन्म हुआ? मित्रों, मेरी ओर देखिए। यीशु क्रूस पर जाकर पीड़ा उठाकर ऐसी मृत्यु नहीं मरा ताकि रिवर के दिन आपको 2 घंटे एक कुर्सी पर बैठकर विश्राम मिले। इसे कहते हैं धर्म। धर्म कहता है तू मुझे 2 घंटे के लिए चाहिए। संबंध कहता है मुझे हर सप्ताह तेरी जरूरत है, प्रत्येक दिन, हर पल के लिए। यीशु ऐसे एक संबंध के लिए मरा। आपके साथ 2 घंटे बिताने के लिए वो नहीं मरा, सदा आपके साथ रहने के लिए मरा। और फिर उसे प्रभु अंगीकार करना। इसका क्या अर्थ है? कि तू स्वामी है, तू मेरे जीवन का अधिकारी है। यानी मुझसे कभी कभी नहीं, प्रतिदिन बात करना। इसका अर्थ है आपके पास सब रोकने का अधिकार है। रोमियो 10:9-10, जब आप प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, जो चल रहा है तेरे पास उसे रोकने का अधिकार है। तू मुझसे बेहतर जानता है। ये ऐसे काम करता है। मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए सब अपनी आंखें बंद कर लें, अपना सिर झुकाएं, हम समापन करेंगे। और अब मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप नए सिरे से जन्मे हैं? आज हो सकता है आपका पूरा भविष्य बदल सकता है, आपका कल बदल सकता है। आज आपको आश्वासन मिलेगा कि आपका नए सिरे से जन्म हुआ। अगर आज आप यहां हैं, पास्टर टिम, मुझे नए सिरे से जन्म लेना है, पर मैं परिपूर्ण नहीं हूं। बिल्कुल, परिपूर्ण लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, बल्कि क्षमा पाने वाले स्वर्ग जाएंगे। और आज के आज आपको क्षमा मिल सकती है। और मैं बस इतना कहूंगा, हम नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना करेंगे आज हम सब। और मैं उत्तर मांगता हूं आपसे, अगले 20 सेकंड में आपका जवाब उठे हुए हाथ होगा और आप कहेंगे, पास्टर टिम, मुझे प्रार्थना में शामिल कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं प्रभु के साथ यात्रा शुरू करना चाहूंगा, मैं अपना जीवन बदला हुआ चाहता हूं। तो सारे सिर झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं, फिर हम वो प्रार्थना करेंगे। मैं उत्तर दूंगा, मुझे एक नया जन्म चाहिए। और ये आप कहेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। अगर आज आप ये कहते हैं, मुझे प्रार्थना में शामिल कीजिए, तो हाथ उठाइए, अपना ऊपर उठाइए ताकि मैं देख सकूं। वहां वहां वहां, हाँ हाँ हाँ, आप हाथ उठाइए, वहां वहां वहां, पीछे, वहां बालकनी में, नीचे, पीछे, सब लोग वो भी उठाइए, ये भी। मैं किसी को मिस नहीं करना चाहता। पीछे वो सारे लोग जो खड़े हैं, आपको मैं गुजारिश कर रहा हूं, हाथ उठाइए अपना। अगर आप मेरे साथ हैं, इस प्रार्थना में जुड़िए, हाथ उठाइए। चलिए, धन्यवाद प्रभु का जो उन्होंने किया उसके लिए। और हम क्या करेंगे? आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। चलिए मेरे साथ जोर से कहिए, प्रभु यीशु, मैंने विश्वास किया आप परमेश्वर के पुत्र हो। मैंने विश्वास किया क्रूस पर आपने मेरे पाप, मेरी शर्म, मेरे अपराध उठा लिए और इसके कारण मारे गए। मेरे लिए नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां जाना न पड़े। आप मृतकों में से जी उठे ताकि स्वर्ग में मुझे जगह मिले। पृथ्वी पर उद्देश्य और आपके पिता के साथ संबंध बनाने को। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, नए सिरे से जन्म लेने को। सब कहिए मेरे साथ, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरी मार्गदर्शक है, स्वर्ग मेरा ठिकाना है, यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन, आमीन और आमीन।